क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गूगल जैसी बड़ी और वैश्विक टेक कंपनियों को झारखंड में एक माकूल, सुरक्षित और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट दे पाएंगे? क्या झारखंड को माइंड से माइंड्स तक ले जाने का उनका सपना वास्तव में साकार हो पाएगा? क्या राज्य की पहचान केवल खनिज संपदा और संसाधनों तक ही सीमित रह जाएगी? झारखंड विदेशी निवेश की दौड़ में आखिर इतना पीछे क्यों है? क्या दिग्गज उद्योगपति और टेक जायंट्स राज्य में निवेश करने के लिए तैयार होंगे? हेमंत सोरेन उन्हें बेहतर औद्योगिक माहौल का भरोसा दिला पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन निवेशों से झारखंड के युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा हो पाएंगे? एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन जैसे कार्यक्रम आयोजित कर देश और दुनिया के निवेशकों, उद्योगपतियों, नीति निर्माताओं और बड़ी कंपनियों को झारखंड आने का न्योता दे रहे हैं। उनका कहना है कि झारखंड अब केवल खनिज संपदा का राज्य नहीं रहेगा, बल्कि माइंड्स से माइंड्स की दिशा में आगे बढ़ेगा। सरकार का दावा है कि राज्य को निवेश, उद्योग और नवाचार का नया केंद्र बनाया जाएगा, जहां युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। लेकिन दूसरी ओर नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट सरकार के इन दावों के सामने कई गंभीर सवाल खड़े करती है। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग ने पहली बार इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 जारी किया है। इस रिपोर्ट में देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का आकलन इस आधार पर किया गया है कि वे निवेशकों के लिए कितना अनुकूल माहौल उपलब्ध करा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार खनिज संपदा और औद्योगिक संभावनाओं से भरपूर होने के बावजूद झारखंड और बिहार को केवल इमर्जिंग स्टेट्स की श्रेणी में रखा गया है। यानी इन राज्यों में संभावनाएं तो हैं, लेकिन निवेश आकर्षित करने के मामले में अभी लंबा सफर तय करना बाकी है। रिपोर्ट के मुताबिक 17 बड़े राज्यों की सूची में झारखंड को 16वां स्थान मिला है। राज्य का कुल स्कोर 41.3 रहा, जबकि इससे नीचे केवल बिहार है, जिसका स्कोर 41.2 है। अगर देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर देखा जाए तो झारखंड 25वें स्थान पर है। ये रैंकिंग इस बात की ओर इशारा करती है कि प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद निवेशकों का भरोसा जीतने में राज्य अभी काफी पीछे है। दिलचस्प बात यह है कि रिपोर्ट झारखंड की कुछ मजबूत खूबियों की भी पहचान करती है। राज्य के पास कोयला और अन्य खनिज संसाधनों की प्रचुर उपलब्धता है। कोयला और लिग्नाइट उत्पादन में बेहतर प्रदर्शन के कारण झारखंड को सकारात्मक अंक मिले हैं। इसके अलावा ब्याज भुगतान का बोझ अपेक्षाकृत कम होने की वजह से राज्य की वित्तीय स्थिति को भी मजबूत माना गया है। यही दो क्षेत्र हैं जिन्होंने झारखंड के कुल निवेश स्कोर को संभाले रखा है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू कहीं ज्यादा चिंता पैदा करता है। रिपोर्ट साफ कहती है कि झारखंड की सबसे बड़ी कमजोरी उसका बिजनेस क्लाइमेट, यानी निवेशकों के लिए अनुकूल कारोबारी माहौल है। किसी भी निवेश के लिए केवल प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त नहीं होते, उसे ऐसी व्यवस्था चाहिए जहां उद्योग लगाने की प्रक्रिया आसान हो, नीतियां स्पष्ट हो, मंजूरियां समय पर मिले, प्रशासनिक सहयोग मिले और कारोबार शुरू करने में अनावश्यक बाधा न आए। यही वह क्षेत्र है जहां झारखंड को सबसे ज्यादा सुधार की जरूरत बताई गई है। रिपोर्ट में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई के आंकड़े भी राज्य की कमजोर स्थिति को उजागर करते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में झारखंड में केवल $0.06 मिलियन यानी करीब 58 लाख रुपए का एफडीआई आया। इतने बड़े संसाधन वाले राज्य के लिए ये आंकड़ा बेहद कम माना जा रहा है। ये संकेत देता है कि विदेशी निवेशकों का भरोसा अभी झारखंड पर मजबूत नहीं बन पाया है। ऐसे समय में जब कई राज्य वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करने के लिए compete कर रहे हैं, झारखंड को अपनी नीतियों और व्यवस्था में व्यापक सुधार करने की जरूरत महसूस हो रही है। राज्य की अर्थव्यवस्था की संरचना भी इस तस्वीर को स्पष्ट करती है। रिपोर्ट के अनुसार झारखंड की अर्थव्यवस्था में उद्योग की हिस्सेदारी 44.7% है, जबकि सर्विस सेक्टर का योगदान 50% और कृषि का योगदान 5.3% है। बेसिक मेटल, कोक और रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पाद यहाँ के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं। यानी औद्योगिक आधार पहले से मजबूत है, लेकिन उसके बावजूद नए निवेशों की रफ्तार उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ पा रही है।
रैंकिंग पर नजर डालें तो गुजरात 56.6 अंकों के साथ पहले स्थान पर है। इसके बाद महाराष्ट्र 56.7 और तमिलनाडु 53.3 अंकों के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर है। दिलचस्प बात यह है कि पश्चिम बंगाल का स्कोर भी झारखंड के बराबर है, यानी 41.3, लेकिन उसे झारखंड से ऊपर स्थान दिया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि केवल कुल अंक ही नहीं बल्कि विभिन्न मानकों पर प्रदर्शन भी अंतिम रैंकिंग को प्रभावित करता है। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में साफ संकेत दिया है कि आने वाले समय में राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा केवल खनिज संपदा या औद्योगिक आधार पर नहीं होगी। निवेश वहीं जाएगा जहां बेहतर सड़क, बिजली, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पारदर्शी नीतियां, तेज मंजूरी प्रक्रिया, कुशल प्रशासन और निवेशकों के अनुकूल कारोबारी माहौल मिलेगा। अगर झारखंड इन क्षेत्रों में सुधार करता है तो उसकी प्राकृतिक संपदा और औद्योगिक क्षमता उसे देश के प्रमुख निवेश केंद्रों में शामिल करा सकती है। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल निवेशकों को आमंत्रित करना नहीं बल्कि ऐसा भरोसेमंद माहौल तैयार करना है जहां उद्योगपति और वैश्विक टेक कंपनियां निवेश को सुरक्षित और लाभकारी समझें, क्योंकि आखिरकार निवेश घोषणाओं से नहीं बल्कि जमीन पर उद्योग लगने, रोजगार बनने और निवेशकों के भरोसे से आता है। झारखंड के पास संसाधनों की कमी नहीं है, जरूरत अब उन्हें अवसरों में बदलने की है। आने वाले वर्षों में यही तय करेगा कि राज्य की पहचान केवल खनिज संपदा तक सीमित रहती है या फिर यह वास्तव में उद्योग, नवाचार और रोजगार का नया केंद्र बनकर उभरता है। बहरहाल अब इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, मैं हूं अंशु, कैमरे के पीछे हैं सहयोगी मनीष। शुक्रिया।